ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से भ्रमर गीत इस शीर्षक के अवतरणों की व्याख्या का अगला भाग। देखिए, पहले और दूसरे भाग में हम लोगों ने भ्रमर गीत से संबंधित सारी बातें और 3 पदों की व्याख्या कर ली है। इस सेशन में हम और आगे चलते हैं। इस समय हम लोग गोपी उद्धव संवाद पढ़ रहे हैं और बार बार गोपियों का प्रेम भरा तर्क देखकर उद्धव का निरुत्तर हो जाना देखते ही बन रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है अगला पद। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही। अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराई। तेई मूंदन नैन कहत हों, हरि मूरति जिनी माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तै सुनी न जाही। श्रवण चीरी सिर जटा बंधावहूँ, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अप माही। सूर श्याम तैं न्यारी न पल छिन, ज्यों घट तैं पर छाही। ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही। ऊधव जोग। कैसा सुंदर तर्क है गोपियों का। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जोग जोग हम नाही। देखिए, यमक अलंकार की छटा देखते ही बन रही है। देखिए, जोग जोग एक ही शब्द का दोहराव हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले जोग का अर्थ है योग, यानी जो उद्धव सिखाने आए थे, और दूसरे जोग का मतलब है योग्य, यानी योग्यता कह लीजिए। तो ऐसे में यमक अलंकार है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम योग करने के योग्य ही नहीं हैं। कैसा सुंदर तर्क दे रही हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम योग साधना के योग्य ही नहीं हैं। आपकी ये योग साधना करने के लायक ही नहीं हैं। हम आपकी बताई ये योग साधना करने के लायक ही नहीं है हम उद्धव। कहती हैं अबला सार ज्ञान कहाँ जाने। सार बोलते हैं रहस्य, ज्ञान यानी ज्ञान। तो सार ज्ञान का मतलब है ज्ञान का सार यानी ज्ञान का रहस्य
यानी गूढ़ वाली बात। अबला यानी बलहीन, अबला नारियों को बोलते हैं। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो ठहरी अबला, हम अबला नारियां हैं, भला हम ज्ञान की रहस्यमयी बातों को कैसे समझ सकती हैं, हम ज्ञान का सार कहाँ जानती हैं, कैसे ध्यान धराही। हे उद्धव, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं, उस निर्गुण निराकार की ये रहस्यमयी बातें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं। और जब उस निर्गुण निराकार की बातें ही नहीं समझ में आ रही हैं तो कैसे ध्यान धराही। तो हे उद्धव, भला हम उसका ध्यान कैसे धरें, उसको अपने मन में कैसे बैठाएं। आगे गोपियां कहती हैं कि तेई मूंदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही। ते यानी उन, नयन यानी आँख, मूंदन यानी बंद करना, हरि मूर्ति यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति, भगवान कृष्ण की छवि, जिन यानी जिनमें। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप उन आँखों को हम लोगों से बंद करने के लिए कहते हैं जिनमें हमारे श्री कृष्ण बसे हुए हैं। कहने का मतलब है योग में आंखें बंद करके ध्यान धरा जाता है। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो बात बता रहे हैं कि आंखें बंद करके ध्यान धरिए, भला हम उन आंखों को बंद कैसे करें जिन आंखों में हमारे श्री कृष्ण बसे हुए हैं। आप तो उन्हीं आंखों को बंद करने के लिए कह रहे हैं जिनमें हमारे श्री कृष्ण बसे हुए हैं। भला हम उन आंखों को कैसे बंद कर सकती हैं उद्धव। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही। हे उद्धव, ऐसी कपटपूर्ण कथा, ऐसी छल प्रपंच से भरी हुई कथा हमसे सुनी नहीं जा रही है। यानी आप आंख बंद करके ध्यान करने को कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। हे उद्धव, आपका ये योग साधना वाला ज्ञान, आपकी ये योग साधना वाली बातें बड़ी कपटपूर्ण है, छल प्रपंच से भरी हुई हैं, हमसे सुनी नहीं जा रही हैं। हमें आपकी बात अच्छी नहीं लग रही है। आपकी ये छल प्रपंच भरी कहानी सुनने में हम असमर्थ हैं। हमको इस छल प्रपंच भरे आपके संदेश में कोई रुचि नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा है आपका ये संदेश। और श्रवण चीर सिर जटा बंधावहूँ, ये दुख कौन समाही। श्रवण बोलते हैं कान को, चीर यानी फाड़ कर, छिद्र करके, जटा यानी जटा, बंधाऊँ यानी बांधना। तो जैसे देखिए योगी लोग जो होते हैं वो अपने कानों को छिदवा कर उसमें कुंडल इत्यादि पहन लेते हैं और सिर पर जटा बांध लेते हैं। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि आप तो हमको क्या क्या संदेश दे रहे हैं। आप हमको कानों में छिद्र करके कुंडल इत्यादि धारण करने के बाद सिर पर जटा इत्यादि बांधने के लिए कहते हैं। हे उद्धव, आपके अनुसार हम पहले अपने कानों को छिदवाएं और सिर पर जटा बांधें, भला ये दुख हम सहन कर पाएंगी। अर्थात ये दुख उद्धव हमसे सहन नहीं होगा। आप कैसी कपटपूर्ण कथा लेकर आए हैं कि हम पहले चलें कान छिदवाएं, कुंडल धारण करें, योगियों सा वेश बनाएं, सिर पर जटा बांधें। हे उद्धव, ये दुख हमसे सहन नहीं होगा, ये सब हम नहीं कर पाएंगी। चंदन तज अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अतिदाही। चंदन बोलते हैं चंदन को, शीतलता का प्रतीक है। तज यानी त्याग कर, अंग यानी अंग, भस्म यानी राख, बिरह बोलते हैं वियोग को, अनल यानी अग्नि, अतिदाही यानी अत्यंत जलाएगा। हे उद्धव, चंदन का परित्याग करके आप हमें हमारे अंगों में भस्म लगाने की बात कर रहे हैं। यानी चंदन जो शीतल होता है उसको त्याग करके आप हमें भस्म जो गर्म होती है उसको धारण करने के लिए कह रहे हैं। यानी जैसे योगी जन भस्म इत्यादि अपने शरीर में लगाए हुए होते हैं, तो गोपियां वही तर्क देती हैं। और आगे तो देखिए गोपियां कह रही हैं, विरह अनल अतिदाही। हे उद्धव, एक तो हम पहले से वियोग में हैं, यानी वियोग में पहले से जल रही हैं, और ऊपर से आप गर्म वाली भस्म लगाने की बात कर रहे हैं। यानी एक तो हमारे अंदर पहले से वो वियोग की अग्नि है और आप ऊपर से भस्म लगाने की बात कर रहे हैं। हे उद्धव, ऐसे में तो हमारे शरीर की तपन और बढ़ जाएगी। ऐसे में तो हमें चंदन लगाना चाहिए। चंदन शीतलता का प्रतीक है और हम पहले से वियोग की अग्नि में जल रही हैं। आप चंदन लगाने को बताने को छोड़कर आप हमको भस्म लगाने की बात करते हैं।
हम पहले से वियोग की अग्नि में जल रही हैं, भला भस्म लगाएंगी तो हमारे वियोग की अग्नि तो और तपाएगी, हमको और अधिक जलाएगी। हे उद्धव, आप बताइए आप क्या क्या कह रहे हैं। देखिए कैसा सुंदर, कैसा तर्कपूर्ण उत्तर दिया है उद्धव को गोपियों ने। अब इसके आगे तो उद्धव कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसे ही गोपियां उद्धव की बोलती बंद कर दिया करती थीं। आगे कह रही हैं कि जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। अब देखिए गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, आप भी क्या क्या बात करते हैं। जिस कृष्ण का ध्यान करने के लिए, जिस श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाने के लिए योगी जन साधना के मार्ग पर चलते हैं और बार बार भ्रमित होते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस कृष्ण को अपने हृदय में बसाने के लिए, जिस श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदय में उतारने के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर की तपस्या लगा देते हैं, जन्म जन्मांतर साधना का मार्ग चुनते हैं, फिर भी बार बार उस साधना के मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं, जाहि लगी भूले, उस मार्ग को भूल जाते हैं। हे उद्धव, ऐसे कृष्ण तो हमारे अंदर स्वयं ही बसे हुए हैं, सो तो है अपमाही। यानी जिन श्री कृष्ण को हृदय में बसाने के लिए योगी जन बहुत तपस्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको नहीं पाते और साधना के मार्ग को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। ऐसे कठिनाई से प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण तो हमारे हृदय में स्वतः ही बसे हुए हैं। हे उद्धव, आप भला बताइए किस प्रकार से हम आपके ब्रह्म का ध्यान करें। अब बताइए। इस तर्क के आगे तो उद्धव की बोलती और भी बंद हो गई। यानी योगी जन जिस ब्रह्म को पाने की आशा में रास्ता भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, वो श्री कृष्ण, वो परम ब्रह्म श्री कृष्ण हमारे अंदर बसे हुए हैं। वो श्री कृष्ण तो हमारे अंदर स्वतः ही निवास करते हैं। आगे गोपियां कहती हैं कि सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, जो घट तय पर छाही। न्यारी बोलते हैं अलग होना, श्याम तय यानी श्याम से, पल छिन यानी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, घट बोलते हैं शरीर को, परछाई यानी छाया। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से शरीर से उसकी परछाई को नहीं अलग किया जा सकता, शरीर से शरीर की छाया को नहीं अलग किया जा सकता, उसी प्रकार हमारे हृदय में श्री कृष्ण बसे हुए हैं और इस भांति बसे हुए हैं कि जैसे शरीर से उसकी परछाई को नहीं अलग किया जा सकता, वैसे हम लोगों से श्री कृष्ण को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे शरीर से परछाई एक क्षण के लिए, एक पल के लिए कभी अलग नहीं हो सकती, हे उद्धव, वैसे ही श्री कृष्ण से हम लोग एक क्षण के लिए, एक पल के लिए अलग नहीं रह सकती। शरीर है तो उसकी परछाई है, शरीर होने से ही परछाई का अस्तित्व है, वैसे हे उद्धव, श्री कृष्ण के होने से ही हमारा अस्तित्व है, हम उनसे कभी अलग नहीं हैं। देखिए कितना सुंदर और तर्कपूर्ण उत्तर दिया गोपियों ने। इसमें भी वियोग श्रृंगार है, भाषा इसकी भी ब्रज है, छंद ये भी गेय पद है और अनुप्रास, यमक और दृष्टांत जैसे अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। आइए और आगे चलते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे छूटत, कैसे छूटत, कहा कहो ब्रज नाथ चरित, अंतर्गति लूटत, लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे छूटत, कैसे छूटत, वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी, नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बन तैयावनी, चरण कमल की
सोहो करती हो यह संदेश मोहि विष समलागत सूरदास फल मोहि न बिसरती मोहन मूरति सोवत जागत लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत कैसे छूटत लरिकाई को। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। देखिए, अली का दो अर्थ है। अली का मतलब सखी, अली का मतलब भ्रमर। देखिए, इसके पहले वाले पद में मधुकर आया था। मधुकर का भी मतलब भ्रमर है। मधुकर इन्हीं उद्धव को कह रहे हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा प्रेम तो श्री कृष्ण के साथ बचपने का है और इतना पुराना प्रेम कहाँ से छूट सकता है। यानी देखिए, जैसे जो बचपन के दोस्त इत्यादि बन जाते हैं उनसे बड़ा प्रेम होता है, अगाध प्रेम होता है उनसे। तो वैसे ही गोपियाँ तर्क दे रही हैं कि हे उद्धव, हमारा श्री कृष्ण के साथ प्रेम बचपने का है और इतना पुराना प्रेम कहाँ से छूट सकता है। श्री कृष्ण को भुलाना इतना आसान नहीं है जितना आप बता रहे हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण, चरित यानी चरित्र, अंतर्गत यानी अंतर की स्थिति, हृदय की स्थिति, लूटत यानी लूटना। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में आपको कितना बताएं, जितना भी बताती हैं सब कम है। हे उद्धव, कहाँ तक बताएं? उनके स्वरूप का जो आनंद है, उनके साथ जो बिताया हुआ पल है उद्धव, उसको हम अंतरात्मा में ही महसूस करती हैं। अंतरात्मा में ही उन सारी चीज़ों की सुधि करके, उन सारी चीज़ों को याद करके हमें अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। उनके चरित्र का बखान हम कहाँ तक करें? हे उद्धव, हम आपसे उन ब्रज के स्वामी, उन ब्रज के नाथ श्री कृष्ण का क्या वर्णन करें, कहाँ तक वर्णन करें? वे तो अपनी दृष्टि मात्र से ही दूसरों का चित्त लूट लेते थे। उनके साथ बिताया हुआ वो समय जो था, वो याद करने पर आत्मा को बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। गोपियाँ आगे कहती हैं कि वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। हे उद्धव, उनकी वो चितवन और उनकी वो मनोहर चाल, मन को हर लेने वाली सुंदर चाल, उनकी वो मंद मंद मुस्कान, उनकी वो सुंदर सी चितवन और उनका मंद ध्वनि में गीत गाना। हे उद्धव, ये सब हमारे हृदय में बस गया है, ये सब भुलाए नहीं भूलता। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बन तय आवनी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उन नंद नंदन का वो नटवर वेश, वो लीलाकारी वेश, नटवर बोलते हैं जो क्रीड़ा इत्यादि करता है, नृत्य इत्यादि करता है, उनका क्रीड़ा करते हुए, खेल कूद करते हुए जंगल से वापस लौटना। हे उद्धव, ये सब हमारे मन में बस गया है। इसका ध्यान करते ही तो मानो आनंद का समुद्र हमारे हृदय में उमड़ पड़ता है उद्धव। आगे कहती हैं कि चरण कमल की सौंह करती हों, यह संदेश मोहि विष सम लागत। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उनके चरण कमलों की सौंह बोलते हैं सौगंध को। हे उद्धव, हम उनके चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हैं, कसम लेकर कहती हैं कि यह संदेश मोहि विष सम लागत। यह संदेश यानी जो संदेश आप दे रहे हैं हमको, यानी योग की बातें, हे उद्धव, ये योग का संदेशा हमको विष के समान लगता है, जहर के समान लगता है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास पल मोहिन बिसरति मोहन मूरति सोवत जागत। देखिए कितना ध्यान करती थी गोपियाँ। कहते हैं सूरदास जी कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, उन श्री कृष्ण की जो मोहिनी मूरत है, मोहनी मूर्ति, जो श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत है, मन को मोह लेने वाला जो उनका स्वरूप है,
वह पल मोह न बिसरत सोवत जागत। वह हम लोगों को सोते हुए जागते हुए शरीर की किसी भी अवस्था में, शरीर की प्रत्येक अवस्था में एक पल के लिए उनकी वो मोहनी मूर्ति हमसे बिसराई नहीं जाती, हमसे भुलाई नहीं जाती। कहने का भाव है, हे उद्धव, जिन श्री कृष्ण को हम सोते जागते हर समय अपने हृदय में बसाए हुए हैं, एक क्षण के लिए उनको भूल नहीं सकती, ऐसे कृष्ण को भूलकर आप योग की बातें करते हैं, आप परम ब्रह्म को हृदय में धारण करने की बात करते हैं। कैसी बात है उद्धव। देखिए फिर से गोपियों ने निरुत्तर कर दिया उद्धव को। कितना अनन्य प्रेम था गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से। देखिए इसमें भी भाषा ब्रज है, छंद इसका गेय पद है, रस इसमें शांत प्राप्त हो रहा है और वियोग श्रृंगार तो है ही है और अनुप्रास अलंकार स्वतः दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं भ्रमर गीत के अन्य पदों की व्याख्या को लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद।